कहानी को मुकम्मल जरूर सुने। शादी के 21 साल के बाद आखिर मेरी बीवी के दिल में नेकी लहराई। कुछ कहने से पहले वो झिझकी, शर्माई, अपने दिल की वुसअत पर थोड़ा इतराई, फिर बोली, आज उस औरत को तुम डेट पर ले जाओ जो तुम्हारी चाहत में दीवानी है, जिसकी भीगी आंखों में वीरानी है। मुझको तुमसे प्यार बहुत है, तुमसे 2 लम्हे की दूरी बहुत मुश्किल है, पर मेरा दिल नर्म बहुत है। मेरी बीवी ने जिस औरत से मिलने की छुट्टी दी थी, मेरी माँ थी, जो पिछले 19 वर्ष से बेवा थी, तन्हा रहती थी और मैं अपने बीवी, बच्चों, काम और धंधों की डोरी से बंधा हुआ था। उससे कम ही मिल पाता था। फोन किया जब मैंने उसको रात के खाने की दावत दी, वो हैरान सी होकर बोली, अल्लाह तुमको खैर से रखे, आज तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मैं शर्मिंदा होकर बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश है। घूमेंगे, खाना खाएंगे और बहुत सी बातें होंगी। प्यारी माँ, हम दोनों होंगे, बस हम दोनों। वो एक लम्हा सोच के बोली, ठीक है बेटी, शाम को मैं तैयार रहूंगी। काम से फारिग होकर जब मैं अपनी माँ को लेने पहुंचा, मुझको यूं महसूस हुआ मैं नर्वस सा हूँ। माँ भी बेहद खुश थी लेकिन नर्वस सी थी। हल्का नीला सुन जोड़ा मेरी माँ के जेब तन था, बालों में भी फूल सजे थे। उसके चेहरे पर नरमी थी और शुक्रगुजारी। कार की सीट पे बैठ गई तो हंसकर बोली, मैंने अपनी सब सहेलियों को मेरी और तुम्हारी डेट के बारे में बतलाया है। वो बेहद हैरान हुई और उन पर काफी रौब पड़ा था। वो कल मुझसे फोन पे एक एक लम्हे की तफसील सुनेंगी। रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे, मेरी माँ मेरे बाजू को यूं थामे थी गोया वो खातूने अव्वल के मनसब पर फाइज हैं। मैंने मेन्यू पढ़ते पढ़ते रुक कर उसकी जानिब देखा। वो मुझको गहरी नजरों से देख रही थी। मेरे हाथ को छू कर बोली, याद है तुमको मेन्यू पढ़ने का काम था जब तुम छोटे से लड़के थे? मैं बोला, हाँ याद है मुझको, वो दिन कितने अच्छे थे। खाना खाते, कॉफी पीते, हमने ढेरों बातें की थी। मेरे बचपन और जवानी का हर लम्हा याद था उसको। उसकी आंखों में वो मंजर नक्श थे, सारे उसके दिल में। मेरी याद का बीता मौसम ठहर गया था। जब हम वापस लौट रहे थे तब माँ बोली, मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने जाऊंगी, लेकिन अगली बार ये दावत मेरी तरफ से होगी। मैंने हंसकर हामी भर ली। माँ को उसके घर पर छोड़ के रात गए। जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी हंसकर बोली, कैसी थी ये डेट तुम्हारी? तब मैं अगले डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी हामी भर आया था, मगर बहाना ढूंढ घड़ने की नौबत ना आई। मेरी माँ 21 दिन बाद इस डेट के जी ना पाई। 1 हफ्ते के बाद ही यकदम वो ये दुनिया छोड़ गई। माँ के मर जाने के बाद एक लिफाफा डाक से मेरे नाम आया। उसमें क्या था? एक रसीद की कॉपी थी इस रेस्टोरेंट की। मैंने उस शब अपनी माँ के साथ जहाँ खाना खाया था, एक पर्चा भी साथ था उसके, जिस पर माँ के हाथों से ये नोट लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिस खाने की तुमको दावत दी थी उसके बिल की पेमेंट मैंने कल एडवांस में कर दी है। मेरा जी कुछ ठीक नहीं है और रसीद की कॉपी तुमको भेज रही हूँ। साथ तुम्हारे अब मैं शायद और एक शाम बिता ना पाऊँ, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ना पाऊँ। फिर भी कोई बात नहीं है, मैंने 2 अफराद के खाने की इनको पेमेंट की है। तुम अपनी बीवी के हमरा उसी जगह पर खाना खाना, लुत्फ उठाना। मेरी जानिब से ये दावत एक मोहब्बत का टोकन है। शायद तुम ये जान ना पाओ, जिस रात हमने खाना खाया, बातें की थी, मेरे वीरान जीवन में वो सुंदर शब्द आबाद बहुत है, बाकी जीवन खुश रहने को। इस एक शब्द की याद बहुत है। इस तहरीर में शादीशुदा लोगों के नाम अहम पैगाम है। माँ बाप को माँ बाप की जगह रखो और बीवी को बीवी की जगह रखो। एक बार वक्त गुजर जाए फिर वापस नहीं आता, इसलिए माँ बाप की खिदमत किया करें और उनसे शफकत से पेश आया करें। शुक्रिया।